हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में दूध और डेयरी उत्पादनों का नाम आते ही सबसे पहले जो ब्रांड दिमाग में आता है वो है अमूल। ये न सिर्फ एक ब्रांड है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सहकारिता का एक मिसाल माना जाता है। अमूल, जिसका पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड माना जाता है, न वे सिर्फ भारत में दूध की कमी वाले देश से दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनने तक उनकी जो राह थी, ये राह किस तरह से सक्सेस स्टोरी में बदली, यही लाखों किसानों की ज़िंदगी भी बदलती है। यह कहानी अमूल की सफलता की है, जो आज दुनिया भर में एक मॉडल के रूप में पहचाना जाता है। आज के वीडियो में देखेंगे कि अमूल प्रोडक्ट किस तरह से सक्सेस स्टोरी के बतौर हम उसे देखते हैं और किस तरह से वर्गीस कुरियन ने इसे सही अंजाम दिया। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से अमूल प्रोडक्ट को सक्सेस करने के लिए क्या-क्या रणनीति अपनाई और किस तरह से लाखों किसानों का जीवन किस तरह से उन्होंने सुधारा, यही आज का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है। अमूल की नींव 1946 में रखी गई थी, जब गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने अन्यायपूर्वक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय ब्रिटिश शासन और बड़े डेयरी व्यवसायों में चंगुल में फंसे किसानों का दूध के लिए उचित दाम नहीं मिल पाते थे। इस स्थिति में तंग आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, इनके नेतृत्व में किसानों ने एक सहकारी समिति स्थापित की, जिसका नाम रखा गया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। इसी संगठन ने आगे चलकर अमूल का रूप धारण किया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है, इन्होंने आंदोलन को एक नई दिशा दी और उनके नेतृत्व में अमूल ने सिर्फ किसानों के उचित दाम नहीं दिलाए बल्कि दूध के उत्पादन और वितरण में भी क्रांति लाई। 1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड ने अमूल को सफलता की एक नई ऊंचाई पर आ रखा। यह दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम माना गया, जिसका उद्देश्य भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। इस कार्यक्रम के तहत अमूल ने गांव-गांव में डेयरी सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया। किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। दूध की गुणवत्ता सुधारने के लिए तकनीकी सहायता से उन्हें उसकी पहचान दिलाई गई और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की पूरे देश में यह श्रृंखला शुरू हो गई। ऑपरेशन फ्लड की सफलता का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि 1970 में भारत दूध की कमी वाला देश था, लेकिन 1998 आते-आते दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। अमूल ने इस क्रांति में अग्रणी भूमिकाएं निभाई है और उसका पूरा श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन इन्हें ही जाता है। अमूल के सक्सेस स्टोरी में यह इम्पोर्टेंट माना जाता है कि यह जानकर हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अमूल ने देश की दिग्गज कंपनियों को भी पीछे रोजगार में छोड़ा है। रोजगार देने के मामले में रिलायंस, अडानी, अंबानी, टाटा ग्रुप, अमूल ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया। अडानी कंपनी में जहां 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, तो रिलायंस के पास 3 से 4 लाख कर्मचारी है। वहीं टाटा कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 8 लाख तक है, जबकि अमूल में 15 लाख से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। इतना ही नहीं, 35 लाख अधिक से ज़्यादा किसान अमूल से जुड़े हुए हैं। रूरल इकोनॉमी में अमूल 30% से ज़्यादा योगदान अपना दे रहा है। अमूल की डेयरी उत्पादन क्षेत्र में भारत को कोने-कोने तक पहुंचाने वाले अमूल डेयरी क्षेत्र में अमूल को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कंपनी माना जाता है। अमूल की गिनती भारत के शीर्ष 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक माने जाता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों में अमूल पहले स्थान पर है। अमूल की वार्षिक स्थापना 1946 में गुजरात के आनंद में कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना त्रिभुवनदास पटेल द्वारा मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से की गई। वर्ष 1950 में उस वक्त सहकारी द्वारा उत्पादित डेयरी उत्पादों के लिए अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मतलब अमूल का एक ब्रांड के रूप में गठित किया गया। अमूल का प्रबंधन जीसीएमएमएफ द्वारा किया जाता है, जिसमें गुजरात के 3.6 मिलियन से अधिक दूध उत्पादनों का संयुक्त स्वामित्व माना जाता है, मतलब सभी फार्मर वो ओनर है। अमूल ने सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से लघु उत्पादनों के सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किए गए एक आर्थिक संगठनात्मक मॉडल आनंद पैटर्न को अपनाने का बीड़ा उठाया था। आनंद पैटर्न में एक आर्थिक संगठनात्मक मॉडल है जिसे अमूल ने अपनाने के लिए नेतृत्व किया। इस मॉडल का उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से लघु दूध उत्पादनों का सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। अमूल की सफलता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, जो सहकारिता, अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास के संबंध में एक ऐसा केस स्टडी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
18,000 से अधिक दूध सहकारी समितियों और 36 लाख से अधिक किसानों के नेटवर्क के साथ वर्तमान में अमूल उत्पादन का 50 से अधिक देशों में निर्यात का कारोबार चलता है। डेयरी क्षेत्र में अमूल ऐसा नाम है जो हर किसी की जुबान पर है। फिर चाहे हो दूध हो, दही हो, पनीर हो, चॉकलेट, लस्सी और अन्य डेयरी प्रोडक्ट हो, अमूल ने अपनी अहम भूमिका हर तरह से निभाई है। दूध में अलग अलग वैरायटी है जिसकी आप अपनी पसंद की तरह उत्पादन ले सकते हैं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट में अमूल ने बच्चों से लेकर युवा तक और बुजुर्ग तक लोगों के लिए अपना अहम ध्यान रखा है, जिसके लिए वो हमेशा उपयुक्त रहता है और वैसा ही प्रोडक्ट वे बाजार में लाते हैं। अमूल की शुरुआत 1946 में गुजरात के आनंद से हुई। अमूल, जो गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा मतलब GCMMF द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें 3.6 मिलियन से ज़्यादा गुजराती दूध उत्पादक शामिल है। अमूल भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया, जो देश का नंबर 1 दूध उत्पादक बना। अमूल कॉरपोरेशन की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई, जिन्हें देश में श्वेत क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। देश भर में 1.5 लाख से ज़्यादा डेयरी कोऑपरेटिव को पर 15 मिलियन से ज़्यादा दूध उत्पादन द्वारा दूध डिस्ट्रीब्यूटर से किया जाता है। अमूल अब तक 50 से ज़्यादा देशों में अपना कारोबार करता रहा है और अकेले भारत में 7,000 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव अमूल स्टोर माने गए हैं। अमूल का सबसे बड़े एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो अमूल गर्ल के बतौर जाना जाता है। अमूल मॉडल इतना प्रभावी था कि सरकार पूरे देश में इसे लागू करना चाहती थी। इसके लिए 1964 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दुनिया का सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का लेखा जोखा तैयार किया, जिसे ऑपरेशन फ्लड से श्वेत क्रांति नाम से जाना जाता है। 1969 से 1970 में हुए श्वेत क्रांति में अमूल को एक रील मॉडल देखा गया। यह मॉडल एक पिरामिड की तरह है, जो 3 स्तर पे पहचाना जाता है। पिरामिड के निचले हिस्से में गांव का किसान है, जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य होता है। यह सारे सदस्य मिलकर अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। इस सोसाइटी में 18,700 से लोग हैं और फार्मर 36 लाख फार्मर इसमें जुड़े हैं, जिसे लेवल 1 या उसे सोसाइटी कहा जाता है। पिरामिड के मध्य भाग को जिसे लेवल 2 कहा जाता है, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट यूनियन। यहाँ में 18 यूनियन को यहाँ पे शामिल किया गया। इन प्रतिनिधियों को मिलाकर जिला स्तर पर मिल्क यूनियन बनते हैं। ये दूध प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जिम्मेदारी निभाते हैं। यह यूनियन दूध और दूध से बने उत्पादन राज्य स्तर पे मिल्क फेडरेशन को बेचते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसानों को और बाजार के बीच कोई भी बिचौलिया यहाँ कोई भी रोल नहीं अदा करते। सिर्फ और सिर्फ किसान से आने वाले जो सोसाइटी से आने वाला दूध है, ये लेवल 2 तक डिस्ट्रिक्ट यूनियन तक आता है और यही डिस्ट्रिक्ट यूनियन आगे लेवल 3 तक, जहां गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पास, यहाँ से ही पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसे लेवल 3 कहा जाएगा। 1946 में जन्मे अमूल आखिर किस तरह से दुनिया का नंबर 1 दूध ब्रांड बन गया और किस तरह से कुछ किसानों ने उनके द्वारा शुरू की गई कंपनी अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया टैगलाइन के साथ किस तरह से घर घर मशहूर हुई, इससे भी जानकारी उसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही मशहूर है। हुआ यूँ कि 1940 में आसपास की बात है, जब उस ज़माने में पॉल्सन डेयरी का दबदबा होता था। उसमें दूध, मक्खन, दही, घी सभी डेयरी प्रोडक्ट इसी कंपनी के होते थे। जो किसान दूध बेचते थे, यह कंपनी उनसे दूध खरीदती थी। किसानों के पास कोई भी विकल्प नहीं होने के कारण पॉल्सन कंपनी इसका फ़ायदा उठाता था और अपनी मनमानी के हिसाब से कम कीमत पे दूध खरीद लेता था। एक तरफ किसानों के हाथ मुनाफे के नाम पर खाली हाथ रहते थे, वहीं पॉल्सन डेयरी लगातार अमीर हो रही थी, लेकिन किसान हमेशा परेशान रहते थे। आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने विद्रोह कर लिया। बस यही से शुरू होती है आज के देश के सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड अमूल की जन्म की कहानी। गुजरात के आनंद में पॉल्सन नामक कंपनी एक डेयरी कंपनी चलाती थी। इलाके में इकलौती कंपनी होने के कारण किसान औने पौने दाम पर अपना दूध बेचकर मजबूर रहती थी, जबकि पॉल्सन मुंबई में दूध की सप्लाई करने के बाद बड़ा मुनाफा कमाती थी। यह कंपनी ब्रिटिश आर्मी को भी दूध की सप्लाई कर पाती थी। 1946 में शुरू हुई यह कहानी अमूल की उस समय की है, जब गुजरात में गरीब और मेहनतकश किसानों का स्थानिक बिचौलियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था।
उनके बुरे और दमनकारी रवैये से चलते किसानों ने एक नया रास्ता चुना और इसी को ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चुना। इन किसानों का नेतृत्व त्रिभुवनदास पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। किसानों ने स्वतंत्र तौर पर काम करने और स्वरोजगार के लिए अपने दोनों नेताओं की बात को पूरे ध्यान से सुना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को बिचौलियों से छुटकारा पाने के लिए अपना कोऑपरेटिव बनाने की सहायता और सहभागिता की सलाह दी, ताकि वे प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग पर अपना पूरा कंट्रोल रख सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को सलाह दी कि पहले तो कोऑपरेटिव बनाने के लिए सरकार से अनुमति मांगे। अगर अनुमति न मिले तो ठेकेदारों को दूध देना बंद कर दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को यह भी कहा कि सरकारी समिति बनाने की अनुमति लेने के लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ेगा। इससे किसानों का नुकसान भी होगा और उनको ये नुकसान भी उठाना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी देसाई को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए किसानों की मदद के लिए गुजरात भेजा। 4 जनवरी 1946 को एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में फैसला हुआ कि कैरा जिले के हर गांव में एक समिति बनाई जाएगी। ये समितियां एक यूनियन को ही दूध सप्लाई करेगी और सरकार को दूध खरीदने के लिए इसी यूनियन कांटेक्ट करना होगा। हालांकि सरकार ने कोऑपरेटिव बनाने में मंजूरी नहीं दी। फिर कहा गया कि किसानों ने हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल 15 दिनों तक चली। इस 15 दिनों में कैरा के किसानों ने और पशुपालकों ने अपने यहाँ का दूध बाहर नहीं भेजा। इसका नतीजा यह हुआ कि बॉम्बे तक पहुँचने वाला सप्लाई दूध आज ठप हो गया और ये बॉम्बे मिल्क स्कीम खतरे में आ गई। आखिरकार अंग्रेजों ने झुकना उनको पड़ा। किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए अनुमति उन्होंने दी। यह उनकी मांग स्वीकार करते हुए उन्होंने जिला कोऑपरेटिव दूध उत्पादन संगठन की नींव भी रखी और 14 दिसंबर 1946 को इसे अधिकाधिक रूप में पंजीकरण भी किया गया। 1948 में इसी संगठन को बॉम्बे स्कीम के लिए दूध की सप्लाई की शुरुआत कर दी गई। तब 2 गांवों को कुछ किसान हर दिन लगभग 250 लीटर दूध इकट्ठा कर रहे थे। जल्द ही इस संगठन का 400 से ज़्यादा ये किसान और जुड़ गए। 1950 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक नई ताकत मिल पाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश भर में इसी अप्रोच को अपनाने का फैसला किया और यही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी का आधार बना। उन्होंने अमूल की सफलता और ज़रूरी फैक्टर्स को समझा। इस सफर में शुरुआत में कुछ किसानों को मिलकर 247 लीटर दूध उत्पादन करते थे और आज दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर अमूल के पास फिलहाल 16 मिलियन से ज़्यादा दूध उत्पादन जैसा देश माना जाता है और यह डेयरी ऑपरेटिव सोसाइटी दूध की सप्लाई कर पाता है। 1955 तक कैरा यूनियन के पास अमूल ब्रांड नेम था, लेकिन अब बाद में ब्रांड नेम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जिसे GCMMF को ट्रांसफ़र किया गया और अब इस सहकारी संस्था के पास अमूल प्रोडक्ट की मार्केटिंग का हक भी है। इस तरह से किसानों ने अपने नेताओं की बात मानी और उनकी यह सलाह उन्हें काफ़ी पसंद आई। उन्होंने खुद सहकारी समिति स्थापन की। शुरुआत में कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड बनाया गया। उन्होंने 247 लीटर दूध के साथ 2 गांवों में शुरुआत की। साल 1948 में गांवों की संख्या 2 से 432 तक पहुंच गई। इस सहकारी समिति ने न केवल किसानों को बल दिया बल्कि डेयरी कंपनी में अपना दबदबा भी बना दिया। आज अमूल लोगों के सर पर चढ़ चुका है। आज देश के अधिकांश घरों में आपको अमूल का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर मिल पाएगा। इस तरह से किसानों ने पॉलिसन को दूध बेचने के बजाय सीधे लोगों को ही दूध बेचना शुरुआत कर दी। इससे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की सही ब्रांड उन्होंने अपना साबित किया और अमूल का जन्म हुआ। बिचौलिया द्वारा किए गए हुए शोषण को खत्म करने के लिए कुछ किसान लोगों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती ही गई और देश का नंबर 1 ब्रांड बन गई। अमूल ने गरीब किसानों की जिंदगी बदल दी और दूध उत्पादन के तरीके को एक नए लेवल पर ले जाके एक नया आयाम उसे दिया। जिस सहकारिता समिति को शुरू किया गया था उसके लिए आसान नाम की तलाश थी, तो कुछ लोग उसे अमूल्य यानी अनमोल का सुझाव दे रहे थे। यह अमूल्य ही अमूल बना। अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। यह गुजरात सरकार की गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के अंतर्गत एक सहकारिता समिति मानी जाती है। अमूल संस्कृत के शब्द के अमूल्य से निकला है। सहकारी संस्था के संस्थापक नेताओं में से एक मगन भाई पटेल ने प्रोडक्ट का नाम अमूल रखा। 1955 तक कैरा यूनियन के पास अमूल ब्रांड बन रहा। बाद में 1973 में जब गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन मतलब GCMMF बना तो ये नाम उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया।
अब यही सहकारी संस्था अमूल का पूरा संचालन देखती है। अमूल आज बड़ा नाम बन चुका है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी। आज 36 लाख डेयरी किसान इससे जुड़े हैं। दुनिया की यह छठी सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बन चुकी है। साल 1970 में इसे श्वेत क्रांति में अहम भूमिका निभाई डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो आज भारत में 100 करोड़ लोग रोज अमूल का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं। अमूल का अटरी बटरी कैंपेन सबसे ज़्यादा चलने वाला विज्ञापन था और इससे ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल किया गया है, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि वह एक सीधी, आसान और नई सोच रखने वाली और अपने ग्राहकों को एक सादा एक उत्पादन प्रदान करने वाली कंपनी है। अमूल के विज्ञापन में कभी भी किसी बड़े एक्टर को शामिल अब तक नहीं किया गया। अमूल की सफलता का उसकी सोच और उसकी मार्केटिंग पर सबसे प्रभाव रहा है। ऐसे उत्पादन बनाने चाहता है जहां देश के लोगों को एहसास होता है कि अगर हम अपने घरों में भी दूध, मक्खन का आदि उत्पादन करेंगे तो हमको इससे सस्ता नहीं मिल पाएगा। लोगों को उन पर एक विश्वास था कि अगर हमारे जैसे किसानों के घर में से ही ये बाजार में आता है तो यह उपलब्ध हो रहा है, तो ये गलत चीज़ नहीं है। यही लोगों का विश्वास अमूल ने हर लोगों के अपने दिलों पे छाप रखी। अमूल गर्ल वाले विज्ञापन के साथ साथ कंपनी लोगों के घर घर पहुंची। इस ब्रांड ने काफ़ी बढ़िया रणनीति अपनाई और लंबे समय तक चलने वाले कैंपेन के दौरान कार्टून के साथ अपने विज्ञापनों को कॉमेडी की एक तड़का दिया। अमूल के ह्यूमरस एंड कैंपेन लोगों को काफ़ी पसंद आया। बात चाहे नए प्रोडक्ट की लॉन्च की हो या क्रिएटिव मार्केटिंग की एग्जीक्यूटिव या फिर ट्रेडिशनल सोशल ट्रेंड की जगह की हो, कंपनी लगातार नई इनोवेशन के साथ आती है। 1960 में अमूल दुनिया का पहला ऐसा ब्रांड था जिसकी स्किम मिल्क पाउडर के लिए भैंस का दूध का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अपने 3 टियर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के साथ अमूल ट्रेडिशनल ऑपरेशन से ज़्यादा प्रॉफिट वाले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ा। इस तरह से अटली बटली डिलीशियस टीवी से लेकर अखबार और सड़कों पर लगे हुए होल्डिंग्स, डॉट वाली फ्रॉक पहने हुए एक लड़की दिखाई देती है, जो हम हमेशा नोटिस करते हैं। अमूल के विज्ञापनों के केंद्र में रहने वाली यह अमूल गर्ल हर किसी के जहन में बच चुकी है। साल 1966 से कंपनी ने अमूल गर्ल को लॉन्च किया। अमूल गर्ल इस ब्रांड की आइडेंटिटी बन चुकी है। वही अमूल के विज्ञापन समय के साथ बदलती रह चुकी है। आज भी अटली बटली डिलीशियस अमूल या अमूल दूध पीता है इंडिया जैसे विज्ञापन लोगों की जुबां पर छाए हुए हैं। पॉल्सन गर्ल को टक्कर देने के लिए अमूल गर्ल का इस्तेमाल किया गया। इसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने पॉल्सन डेयरी के विज्ञापनों में आने वाली पॉल्सन गर्ल को टक्कर देने के लिए यह रणनीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन एजेंसी हायर की। एजेंसी के आर्ट डायरेक्टर यूस्टर फर्नांडिस और कम्युनिकेशन हेड सिल्वेस्टर दा कुन्हा इन्होंने अमूल गर्ल क्रिएट किया। अमूल की टैगलाइन पहले प्योरली द बेस्ट थी, जिसे बाद में अटली बटली अमूल कर दिया गया। अमूल गर्ल का पहला विज्ञापन 1966 में आया। इसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन माना गया है। 1990 के दशक तक अमूल की मार्केटिंग लोकप्रिय होने लगी थी। करंट अफेयर्स और बॉलीवुड फिल्मों पर अमूल गर्ल की एड आने लगी थी, जो चर्चा का विषय बन गई थी। यह सिलसिला आज तक बरकरार है। अमूल की मार्केटिंग और सप्लाई चेन पर फोकस के बतौर साल 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला देश का रूप में एक लिस्ट में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अभिमानास्पद यह मोमेंट था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत को दूध उत्पादन में अग्रणी बनाने में वर्गीस कुरियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्गीस कुरियन को भारत को दूध उत्पादन में कम वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बनाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई। उन्होंने देश में मिल्क फ्लड की योजना शुरुआत की। वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में हुआ। वर्गीस कुरियन का जन्म ब्रिटिश भारत केरल राज्य में कोल्हिकोड गांव में हुआ, जो सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था। घर में पूरा परिवार डॉक्टर था। हालांकि कुरियन को मैकेनिकल इंजीनियर की बतौर पढ़ाई करनी थी। उन्होंने 1940 में मद्रास के लोयोला कॉलेज से ग्रेजुएशन प्राप्त की। उनके बाद उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीई की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने टाटा स्टील तकनीकी संस्थान जमशेदपुर से डिग्री प्राप्त कर ली। वहाँ वे नहीं रुके।
वे अमेरिका चले गए और अपनी मास्टर की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। उनके अध्ययन का विषय धातु कर्म था। अमेरिका जाते समय उन्होंने भारत सरकार से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्राप्त की थी। उस स्कॉलरशिप के बतौर प्राप्त करने के समय उनकी कुछ शर्त थी। वह यह थी कि वे शिक्षा पूरा करने के बाद वे भारत सरकार के लिए कुछ साल काम करेंगे। एक डेयरी इंजीनियर के रूप में वर्गीस कुरियन ने 1949 में 5 साल की अवधि के लिए गुजरात के आनंद में सरकारी अनुसंधान क्रीमरी में शामिल हो गए। त्रिभुवनदास आनंद में छोटे दूध उत्पादकों के लिए एक सहकारी दूध संगठन स्थापित उन्होंने किया था। इसी बीच 1952 से 1953 में वर्गीस कुरियन ने न्यूजीलैंड में डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जिसमें उन्होंने भारत सरकार को पुरस्कार मिला। उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सहकारी दूध व्यवसाय व्यवस्था का भी अध्ययन किया। उसी साथ-साथ त्रिभुवनदास पटेल की यह पहल से ही प्रेरित होकर वर्गीस कुरियन ने अपनी सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़ दी और खेड़ा जिले में चले गए और आंदोलन में शामिल हो गए। वर्गीस कुरियन ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किए गए सरकारी सहकारी दूध व्यवस्था के अध्ययन का इस्तेमाल खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड मतलब अमूल की स्थापना के लिए पूर्ण प्रयास अपने दिए। उस दौरान भारत में भैंस का दूध के पाउडर बनाने की कोई भी तकनीक नहीं थी। वर्गीस कुरियन ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने अमेरिकी दोस्त एच.एम. दलाया को भारत बुलाया और 1955 में पहली बार भैंस के दूध के पाउडर बनाने में वे सफलता को हासिल कर पाए। तो वर्गीस कुरियन ने भैंस के दूध से स्किम मिल्क पाउडर बनाने का बीड़ा उठाया, जिसे दुनिया भर के डेयरी विशेषज्ञ के लिए असंभव माना जाता था। भारत में गाय के दूध की तुलना में भैंस का दूध बनाना काफी दिक्कत थी, पर यह कारनामा वर्गीस कुरियन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कर दिया। 1955 में दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि भैंस के दूध का पाउडर बनाने की तकनीक विकसित की गई और कैरा डेयरी में अक्टूबर 1955 में यह प्लॉट लगाया गया। यह अमूल की सबसे बड़ी सफलता में एक माना जाता है। वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में हुए अमूल की यह प्रगति, अमूल की सफलता को देख तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने काफी उनसे प्रभावित हुए थे। उन्होंने 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मतलब एनडीडीबी का गठन किया और वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने आई टू हैड अ ड्रीम नामक एक पुस्तक लिखी, जो किसानों के सशक्तिकरण और भारत के दूध सहकारी समितियों के विकास के बारे में एक प्रेरणादायक कहानी लिखी है, जो उसमें बयां करती है। वर्ष 2013 में अमर चित्र कथा ने एक कॉमिक बुक प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था वर्गीस कुरियन द मैन विद द बिलियन लीटर आइडिया। इस पुस्तक का सारांश यह था कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन की कहानी के साथ साथ अमूल की कहानी किस तरह से दो कहानियां एक साथ जुड़ी है, एक दूसरे के साथ समांतर है। यही इस कॉमिक बुक प्रकाशित करने का हेतु था। कैफी आजमी, श्याम बेनेगल और वर्गीस कुरियन द्वारा लिखित 1976 की हिंदी फिल्म मंथन, जो गुजरात के आनंद के डेयरी सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए वर्गीस कुरियन के प्रयासों का एक काल्पनिक चित्रण है। भारत की पहली क्राउड फंडिंग फिल्म मंथन 5 लाख भारतीय डेयरी किसानों द्वारा 2-2 रुपए जमा करके ये फिल्म क्राउड फंडिंग के द्वारा बनाई गई, जो मंथन के रूप में आज भी लोगों के दिलों में बसी है। वर्गीस कुरियन इनकी सहकारिता आंदोलन से प्रेरित होकर 1976 में श्याम बेनेगल ने मंथन फिल्म को बनाने की कोशिश की। किसानों से 2-2 रुपए चंदा लेकर बनाई गई इस फिल्म ने गिरीश कर्नाड, नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी और स्मिता पाटिल जैसे कलाकारों की भूमिकाएं उन्होंने निभाई है। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए 10 लाख की जरूरत थी, लेकिन श्याम बेनेगल के लिए इतना खर्च उठाना आसान नहीं था। उन्होंने जब यह बात वर्गीस कुरियन को बताई, तो उन्होंने कुछ हल निकालने के लिए वादा किया। फिर वे दोनों साथ मिलकर किसानों के पास गए और उनसे एक दिन की कमाई से 2 रुपए फिल्म के लिए दान देने के लिए अपील की, ताकि उनकी संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया को दिखाई दे जा सके। किसानों ने उनकी बात खुशी-खुशी मान ली और बाद में इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 9 सितंबर 2012 को 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा, पर पूरी जिंदगी उन्होंने अमूल के लिए लोगों को, देश को एक अच्छा सम्मान देने के लिए ही कोशिश की और इनकी यह मेहनत आज भी रंग लाती है। हम आज भी उनको अपने दिलों में महज रख पाए हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के योगदान के लिए उनको कई ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपने करियर में 30 से ज़्यादा संस्थानों की स्थापना की। उन्हें रेमन मैग्सेसे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। वर्गीस कुरियन इनकी किडनी की बीमारी के कारण इलाज के लिए नाड़ी यार्ड के एक अस्पताल में भर्ती किया गया।
उसी तरह से 9 सितंबर 2012 के इलाज के दौरान अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। लेकिन डेयरी क्षेत्र में उनका योगदान महान है। हम कभी भी उन्हें नहीं भूल सकते। डेयरी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनका नाम आज भी याद किया जाता है। तो वर्गीस कुरियन हमेशा खुद को किसानों के लिए काम करने वाला एक कर्मचारी मानते थे। 50 से अधिक वर्षों से अधिक उन्होंने अपनी सेवा उन्हें उनके लिए ही प्रदान की। दुनिया के विभिन्न संस्थानों के लिए 15 उपाधियां उन्होंने प्राप्त की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का मानना था कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कुरियन को उनके महान कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अमूल ब्रांड की सफलता की कहानी सिर्फ ये कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है। यह एक देश की सफलता की कहानी है। जो भारत के सबसे कोऑपरेटिव मालिक किसान है, इनकी ये कहानी है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि लाखों किसानों की ताकत का गर्व का मिसाल माना जाता है। लेकिन कभी आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल कभी शेयर बाजार में लिस्ट नहीं हो पाई है? इसका मतलब ये कंपनी कभी भी अपना आईपीओ नहीं ला सकती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी वो आईपीओ क्यों नहीं ला सकती? तो सीधी सी बात है कि इसका जवाब है कि अमूल कोई आम कंपनी नहीं है। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका मालिक कोई बड़ा उद्योगपति नहीं, बल्कि गुजरात के 36 लाख से ज़्यादा छोटे छोटे किसान है। अमूल का बिजनेस मॉडल इतना खास है कि आईपीओ क्यों नहीं आ सकता, यही सबको सवाल होता है। और यही जानने की कोशिश आज के इस टॉपिक में करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। अमूल का पूरा नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, मतलब GCMMF। इसमें 36 लाख से ज़्यादा किसान मेंबर शामिल हैं। हर गांव में दूध इकट्ठा करने का एक केंद्र है जिसे गांव वाले मिलकर चलाते हैं। किसान दूध देते हैं, पैसा सीधा उनके अकाउंट में आ जाता है। बीच में कोई भी दलाल नहीं होते। जो भी मुनाफा होता है वो सीधा किसानों में बांट दिया जाता है। यही वजह है कि अमूल के प्रोडक्ट के सस्ते भी होते हैं और क्वालिटी नंबर 1 होती है। अमूल एक कोऑपरेटिव होने का फ़ायदा किसानों को किस तरह से मिलता है, ये एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर दुकान से हम 50 रुपये लीटर से दूध खरीदते हैं, तो उसमें से 40 रुपये का फ़ायदा ये किसान को होता है, यानी 80% का सीधा फ़ायदा किसान के जेब में जाता है। इसके अलावा विदेशों में ये सिर्फ 35% के करीब ही होता है। बाकी पैसा का बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले खा जाते हैं। अमूल के साथ ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि गुजरात का हर किसान अमूल को अपना मानता है। गांव हो, हॉस्पिटल हो, रास्ते हो, पानी की टंकी हो, सब अमूल के पैसे से लोग अपना अपना ये जो तरक्की है, ये तरक्की करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक दूध का बिजनेस नहीं है, गांव की खुशहाली का एक बिजनेस माना जाता है। और यही देखने और समझने के लिए लोग बाहर से, देश के कोने कोने से गुजरात के इस जगह पे आनंद में आने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अमूल का कोऑपरेटिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। इस तरह से हमने देखा कि अमूल एक कोऑपरेटिव सिस्टम से वर्क करती है, तो इसकी वजह से ही ये आईपीओ उसका कभी भी मार्केट में नहीं आ सकता। क्योंकि आईपीओ क्या होता है, ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। आईपीओ का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर बेचकर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना। लेकिन अगर अमूल ऐसा करेगा तो किसानों को मालिकाना हक कम हो जाएगा। बाहर के लोग जो अमीर है और अधिक इनकम पाने वाले हैं, वो इस शेयर खरीदेंगे और किसान का अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उनका मुनाफा कम हो जाएगा। बाहर के निवेशक जल्दी मुनाफा मांगने के लिए कीमत बढ़ाने चाहेंगे और खर्चा घटाने की फोकस कर पाएंगे। फिर किसानों को कम पैसा मिलेगा और अमूल का मकसद जो था इतने सालों से, वो बदल जाएगा। इसीलिए कोऑपरेटिव सिस्टम जो अमूल की है वो आईपीओ लाना नहीं चाहती, क्योंकि अमूल में जितने भी किसान काम करते हैं वो सीधा उन कंपनी के मालिक है। दुनिया भर में अमूल कोऑपरेटिव सिस्टम की जो तारीफ की जाती है, वो आज भी वैसे ही लोग उसी नज़र से दिखा देते हैं। तो इसकी शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इस तरह से की, जो 1946 में शुरू हुआ। आज अमूल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज अमूल की दुनिया का सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम माना जाता है। अमूल का कारोबार 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन मालिक अभी भी वही किसान ही है। कोई बाहर वाला शेयर होल्डर अब तक नहीं बना। अगर अमूल आईपीओ लाता तो दूध महंगे हो जाते। इसके बाद किसानों को जो पैसा मिलता था उसकी आमदनी भी कम हो जाती, जिससे गांव का विकास भी रुक जाता था। अमूल का वो भरोसा टूट जाता जो 75 साल से बरकरार है। लेकिन अमूल नहीं बदली।
जो आज भी किसान की मुनाफे पे ध्यान देती हुई दिखाई देती है। भारत में कुछ ऐसे कोऑपरेटिव कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हो चुकी है। ज्यादातर कोऑपरेटिव पैसा जुटाने के लिए आईपीओ नहीं लाती है। वो बैंक से कर्ज लेती है, बॉन्ड्स बेचती है या अलग से छोटी सी प्राइवेट कंपनियां बना लेती है। असली कोऑपरेटिव हिस्सा कभी नहीं बेचती, सिर्फ नई वाली सब्सिडी को लिस्ट करती है। इससे पैसा भी आ जाता है और किसानों पर कंट्रोल भी नहीं रहता। अमूल कंपनी ने ये सभी स्मार्ट तरीके से अपनाया है। वो नए बिजनेस के लिए अलग से प्राइवेट सब्सिडी या जॉइंट वेंचर बना लेती है। बैंक लोन, बॉन्ड्स, प्राइवेट निवेशक ऐसे पैसा ले लेती है। अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ कोई छोटी कंपनी ही शेयर बाजार में डाल सकती है, लेकिन असली अमूल कोऑपरेटिव सिस्टम हमेशा किसानों की है और किसानों की ही रहेगी। आरएस सोडी की विजन में अमूल ने एक नई ऊंचाई को हासिल किया है। साल 2010 में अमूल की कमान आरएस सोडी के हाथ में आई, जो पिछले 30 सालों से अमूल के साथ वे जुड़े थे। उन्होंने सप्लाई चेन में कुछ बदलाव किए और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें अमूल फिर ट्रैक पर आ चुका। 2010 से 2015 के बीच 21 गुना प्रतिशत ग्रोथ यह अमूल में दिखाई दी। अमूल का टर्नओवर 8,500 करोड़ से बढ़कर 20,733 करोड़ तक पहुंच गया। यह कमाल सिर्फ और सिर्फ सोडी इनके नेतृत्व में ही दिखाई दिया। 2020 में आई हुई महामारी और लॉकडाउन के बीच भी अमूल ने अपना ग्रोथ कायम रखा। आपदा में अवसर, यही सही मायने में पालन अमूल ने किया है। उनके लिए लोगों की जरूरत में ध्यान रखते हुए 2021 की पहली तिमाही में 33 नए उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए। सप्लाई में बाधा न आए, इसीलिए उन्होंने अमूल के कामगारों को 100 से 125 रुपए ज़्यादा दिए और वितरणों को 35 पैसे प्रति लीटर बोनस दिया। डेयरी प्लॉट के अंदर कामगारों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी उन्होंने की। इन्हीं कोशिशों को नतीजा रखते हुए अमूल ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच 20% से ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की है। 2021 में अमूल का नए दशक में प्रवेश कर चुका है, जो 1946 में 247 लीटर दूध बेचने से उन्होंने जो शुरुआत की, ऑपरेशन आज रोजाना 2.3 करोड़ लीटर दूध तक वो पहुंच गया है। इसलिए अगर भारत में आत्मनिर्भर ब्रांड की बात अगर होती है, तो अमूल का नाम सबसे बड़े ऊंची पे सबसे पहले दिखाई देता है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा द टेस्ट ऑफ द इंडिया, मतलब अमूल किस तरह से आज इस शीर्षक पर है और इसको इस मुकाम पे पहुंचाने वाले द मिल्क मैन ऑफ द इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किस तरह से अपने अथक प्रयास किए और किस तरह से अमूल को एक सक्सेस रूप में उभर के लाए। यही कहानी आज की अदा करती है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए ओशन इकोनॉमिक्स। थैंक यू।